In this video we are going to discuss about the perimeter and area। हम लोग perimeter और area के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग perimeter का सेक्शन उठाते हैं कि perimeter एक्चुअली में होता क्या है। देखो perimeter आप सिंपली एक कॉमन एग्जांपल से ये समझ सकते हो कि आपके पास कोई प्लेग्राउंड है, आपका घर है, ठीक है, आपने एक कोई पॉइंट फिक्स कर दिया, अब उस पॉइंट से आप चलते चले जाओ, ठीक है, और जितना भी आपका प्लेग्राउंड है आपने सारे प्लेग्राउंड की बाउंड्री को कवर करते हुए वापस उसी पॉइंट को टच कर लिया, वो हो गया उसका पेरीमीटर। हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि। ओके, उसी तरह से आपका घर है। कभी कभी बचपन में हम लोग खेल खेलते हैं, ठीक है, कि हम लोग ऐसे दीवार पकड़ रहे हैं और ऐसे करते 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 चले जाते हैं, ठीक है, हमने एक निशान मार दिया कि जो इस निशान तक पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। तो वो हम लोगों ने एक ऐसे टच करते हुए, वॉल को टच करते हुए, पीछे से पीछे पूरा बाहर से बाहर निकलते हुए वापस उसी पॉइंट पे आते थे और हम लोग उसकी पेरीमीटर को पूरा क्रॉस कर जाते थे, मतलब पेरीमीटर कंप्लीट कर लेते थे, उसकी परिधि को टच कर जाते थे। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए है, ठीक है, कि आपका पेरीमीटर होता क्या है, परिधि क्या होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है। देखो, ज्योमेट्री एक ऐसा सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स का जो हमारे कॉमन लाइफ को बहुत टच करता है। जैसे आपके घर का जो स्ट्रक्चर है वो बिना जो है पेरीमीटर और एरिया के वो अच्छे से डिफाइन नहीं हो सकता। आपका रूम कितना रखना है, ठीक है, आपका किचन कितना रखना है, आपका लॉबी कितना रखना है, डाइनिंग रूम कितना रखना है, बाहरी जो भी चीज़ें हैं, इवन माइनर टू मेजर जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पेरीमीटर और एरिया पे ही डिपेंड करती है कि आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर के अंदर आपको जो है उन सब चीज़ों को कौन कौन से सेक्शन में बांटना है, ठीक है। ये तो एक कॉमन घर का एग्जाम्पल हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हर एक चीज़ों का। जैसे जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करती हैं कि हमको उसको रखना कहाँ है। जैसे टीवी है, ओके, आपने एक पर्टिकुलर एरिया का उठा के लाया, ओके, और वो एरिया जो है उस जगह को सूट नहीं कर रहा है जहाँ आप उसको रखना है, तो इसका मतलब वो बेकार हो गया। इसका मतलब कि आपको इस पर फोकस करना है, ओके। एक ये तो कॉमन एग्जांपल हो गया। अब हम आते हैं वापस कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर की डिफिनेशन होती है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड फिगर, ओके, इज नोन एज पेरीमीटर। क्लोज फिगर कोई भी होता है, ठीक है, ओपन का भी होता है पेरीमीटर, ठीक है। हमारी बात समझ में, ये आप समझने के लिए कह सकते हो। तो ये चीज़ें हमारी पास हो गई पेरीमीटर कि लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर इज़ नोन एज पेरीमीटर। जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, उसका पेरीमीटर कुछ और होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कुछ और होगा। ये हमारे पास एक मिक्स शेप है, इसका पेरीमीटर कुछ और है। ये हमारे पास ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर कुछ और है। तो सबके लिए फार्मूला बना हुआ है। अगर फार्मूला आपके पास दिमाग में नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको जितनी भी विजिबल साइड्स हैं, विजिबल साइड्स जो जितनी दिख रही है बाउंड्री की, नॉट इनर पोर्शन, बाउंड्री की जितनी भी विजिबल साइड दिख रही हैं, आप उनको पिक कर लो और पिक करने के बाद आप उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे सपोज करो ये मिक्स शेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड आपको इसमें गिवन है। ऑक्टागन हो गया, ये रेगुलर नहीं है, ऑक्टागन टाइप का हो गया। तो ये आपका जो है ये इतना जा रहा है। तो अब आप इस पर क्या कर सकते हो कि सारे लेंथ को आप लिख लो और उसको ऐड कर दो, सम कर दो उसका, तो आपको इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो। 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको मालूम ही है, यू नो दैट वेरी वेल, कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो ऑफ सेम लेंथ होती हैं। 3 सेंटीमीटर ये भी आएगा, तो 5 + 3 + 5 + 3, ओके। और अगर फार्मूला याद है तो इट इज़ मच बेटर, ओके। इसी तरह से ट्रायंगल का आपका है कि पेरीमीटर जो आप ट्रायंगल का निकालोगे वो आपका क्या हो जाएगा, आप तीनों साइड का सम कर दो, या सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ओके, विल बी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग फार्मूला पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आजकल तो नेट पे हर चीज़ें ईजिली अवेलेबल है, बस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हम लोग इसको किस कॉमन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला कोई बहुत इसमें इशू नहीं करता है, इसमें इशू करता है कि आपने बाउंड्री को काउंट किया है कि नहीं किया है, ओके। तो ये सारे केसेस हो गए पेरीमीटर एंड एरिया के, ठीक है। मैं एक और एक्स्ट्रा सेक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब हम लोग एक चीज़ें और एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे जो थोड़ी सी क्वाइट डिफरेंट होती हैं। सर्किल, सर्किल के केस में क्या होती है कि हमको एजेस नहीं मिलती हैं, सर्किल के केसेस में हमको एजेस नहीं मिलती। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो सर्कुलर फॉर्म में है या ओवल शेप में है, तो इन सब चीज़ों के लिए फॉर्मूले अलग होते हैं, वो हम लोग किसी और वीडियो में कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ठीक है, सर्कुलर चीज़ों के लिए हमारे पास जो होता है वो वहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं पाई, दैट इज़ नोन एज पाई, जो कुछ आपका एक
ये ग की तरह दिखता है ऐसे, ठीक है। ओके, आप जानते भी हो इसकी वैल्यू आपकी जो है, ठीक है, हमारी बात समझ में, एक पर्टिकुलर वैल्यू बनाई गई इसकी। अब ये वैल्यू बनाने के बाद जब सर्कुलर चीज़ों को कैलकुलेट किया गया तो उसका पैरामीटर निकालना, उसका एरिया निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि सर्किल के केस में क्या किया जाता है। तो ये हमारा जैसे हो गया, एक सर्कल हो गया हमारे पास। ओके, अब ये सर्कल मान लो मैंने इसका यहाँ पे एक सेंटर बना दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब सर्कुलर चीज़ों की बात आती है तो हम लोग पाई का यूज़ करते हैं, और पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7 या 3.14। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू बनाई गई सर्कुलर ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए। जब तक आपको बोले नहीं कि 3.14 यूज़ कीजिए, आप इसको ही यूज़ करेंगे। ये आपका काफ़ी एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि इसमें डेसिमल वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। क्योंकि डेसिमल आने का मतलब ये 3.14, अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे कितना होगा, 3 होगा, पूरी वैल्यू को टच नहीं करेगा। तो जब आपको बोले कि 3.14 यूज़ करो, यूज़ 3.4 इन प्लेस ऑफ पाई, या यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.4, तभी आप यूज़ करोगे, अदरवाइज़ आपको 22/7 यूज़ करना होता है। ये रूल होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया सर्किल। सर्किल के केस में हमारा बस पैरामीटर होता है। हाँ, इसका फार्मूला हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस। ये हमारा होता है 2πr। ये 2πr क्यों होता है? देखो, ये हमारा जो सेंटर है, सेंटर से इसकी बाउंड्री की डिस्टेंस जो होती है वो हमारी होती है स्मॉल r, रेडियस। ओके, उसी तरह से जैसे मान लो सपोज करो ये एक इसके ठीक सामने हम चले गए, ये भी r हो गया, r और r कितना हो गया, 2r। ओके, और इसको d से भी डिनोट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड डायमीटर। तो ये एक्चुअली में हमारा डायमीटर ही होता है, 2πr या पाई इंटू d, ये हमारा हो जाएगा एक तरह का इसका पैरामीटर। ओके, तो ये हमारा देखो ऐसे, ये ऐसे हमारा चीज़ है, ये हो गया। अब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, घुमा करके हमने एक ड्राइंग तैयार की। सपोज करो ये हमारा कोई इंक में डूबा हुआ कोई स्केच रबड़ है, ठीक है, और हमने उसको ऐसे रखा, और ऐसे रखने के बाद जब हमने इसको ऐसे घुमाया, और जब पूरा घुमा लेंगे तो एक सर्किल बन के तैयार हो जाएगा। ये क्वाइट उसी तरह से है कि हमारा जो 2D है, यानी कि 2R है, यानी कि जो D है, उसको हमने पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट किया। ओके, ये एक्चुअली में देखो हमने ऐसे किया, ठीक है, हमने उसके एक पॉइंट को 360 डिग्री रोटेट किया, लेकिन एक्चुअली में ये कितना जा रहा है, 180 जा रहा है। ओके, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखने में लग रहा है कि 360 जा रहा है, जैसे आप ये देखो, ये स्केच को देखो। ओके, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे, ये ऐसे कुछ कलर होगा, यहाँ तक कलर होगा, हो रहा है कलर, 180 घुमा, और ये इधर कलर हो रहा है, इधर भी कलर हो रहा है। ओके, तो ये 180 जब घूमता है पूरा, तो ये 180 घूमने के बाद आपको क्या दे देता है, एक तरह का पैरामीटर दे देता है, जो एक पूरी की तरह से आपकी लेंथ होती है किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की। ओके, और बाकी पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड है, थ्रेड वगैरह लेकर के घुमाया जाता है, वो सब चीज़ें अलग होती है, उसको भी आप जानते रहो। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी चीज़ें जब एरिया से रिलेटेड होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।